बहुत पुरानी बात है। राजस्थान की तपती रेत पर एक छोटा सा राज्य था, किरणगढ़। यह राज्य छोटा था, पर उसकी रानी देवयानी वीरता में किसी पुरुष से कम नहीं थी। बचपन से ही वह तलवार चलाना जानती थी। कहते हैं, जब उसने पहली बार घोड़े की लगाम पकड़ी तो घोड़ा खुद उसके आगे झुक गया था। उसके पिता राजा हरिराज कहते थे, यह लड़की नहीं, मेरे राज्य की ढाल है। सन 1675 की एक सुबह उत्तर से मुगल सरदार अफजल खान ने किरणगढ़ पर नजर गड़ाई। उसे खबर मिली थी कि राजा बीमार है और राज्य अब एक स्त्री के हाथ में है। उसने हंसकर कहा, एक औरत से जंग, यह तो खेल होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि देवयानी सिर्फ एक रानी नहीं, एक आग थी जो अपने राज्य की एक एक रेत के कण के लिए जल सकती थी। देवयानी ने सेनापतियों को बुलाया। हमारी धरती की ओर जो बढ़ेगा, उसका स्वागत फूलों से नहीं, भाले की नोक से होगा। महल की दीवारों पर मशालें जलीं, तलवारें धार पर चढ़ाई गईं और रानी ने खुद कवच पहना। उसका चेहरा सूर्य जैसा दमक रहा था। भय और सौंदर्य दोनों का संगम। 3 दिन बाद युद्ध छिड़ा। अफजल खान की सेना बड़ी थी, तोपें, घोड़े, हाथी सब साथ थे। देवयानी की सेना छोटी थी, लेकिन जोश और धरती की लाज ने उन्हें विशाल बना दिया। रानी ने अपने हाथों से ध्वज उठाया। किरणगढ़ की हर बेटी आज तलवार बनेगी। वह अपने घोड़े चंद्रवाला पर सवार होकर दुश्मनों के बीच कूदी। उसकी तलवार चमक उठी। 1, 2, 3, दुश्मन जमीन पर गिरते गए। अफजल खान चिल्लाया, सानिन, इस औरत को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। पर देवयानी बिजली की तरह घूमी। उसने अफजल की गर्दन पर तलवार तान दी। अब बताओ, औरत कमजोर होती है? युद्ध में जीत तो किरणगढ़ की हुई, पर देवयानी घायल हुई थी। 3 तीर उसके शरीर में धंस गए थे। वह किले की दीवार पर खड़ी हुई और अंतिम बार अपने सैनिकों को देखा। मैं नहीं रहूंगी, पर याद रखना, रानी देवयानी जिंदा है हर उस औरत में जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। फिर उसने सूर्य की ओर देखा और अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दिए। आज भी राजस्थान की रेत पर जब आंधियां चलती हैं, लोग कहते हैं, ये रानी देवयानी की सवारी है। किरणगढ़ का किला अब खंडहर है, पर वहां की दीवारों पर अब भी लिखा है, जिस धरती पर बेटियां तलवार उठाए, वहां सूरज भी बिना झुके उगता है। अगर आपको भी रानी देवयानी की वीरता पर गर्व है, तो इस कहानी को लाइक